धर्म का जो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल है, ये हमेशा एक आलोचना का विषय है दुनिया में। पहले पाकिस्तान में ये सब हुआ और अब भारत में भी धर्म के आधार पर ये सब हो रहा है। होलोकास्ट म्यूजियम है यूएस में, जो इस तरह की चीजों का अध्ययन करता है। वो तो भारत को खतरे के उस निशान तक बता रहा है कि जहां नरसंहार होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन भी इधर उधर देखता है, गोल मटोल रहता है, कई बार विक्टिम को ही निशाना बना देता है। बहुत सारे गौरक्षक दल निकले हुए हैं जो चाहे जहां कानून तोड़ते हैं, लोगों को पकड़ के मारते पीटते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुके हैं। 98% हेट स्पीच जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। एक बेवजह सा तनाव पैदा किया गया है राजनीति की सफलता के लिए, मतलब उसको बांग्लादेशी कह के उत्पीड़न करना बिना जाने बिना समझे प्रशासन द्वारा भी। अब हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो धर्म को स्वयं हल करनी चाहिए वो कोर्ट्स में पहुंची हुई हैं। तो शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद जी ये हमेशा सरकारों के, जैसा मैंने कहा, आलोचक रहे हैं। उनकी एक प्रवृत्ति है कि वो बहुत सारी चीजों पर, जो भी सत्ता में रहता है उसकी आलोचनाएं करते रहते हैं। एक जमाने में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब अखिलेश यादव से भी उनकी भिड़ंत हो चुकी है। इस बार योगी जी आमने सामने हो गए। तो इस बार मुझे लगता है कि उनको सबक सिखाने का कुछ मन था, तो प्रशासन को कहा गया होगा इशारा कि भाई इनको औकात में ला दो। पुलिस सबके साथ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, और अब हिंदू धर्म गुरु भी हो, तो उनको भी उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे किसी को भी करती है। अभी एक शंकराचार्य कोई आए हैं द्वारिका पीठ के, शायद इनके समर्थन में, इन शंकराचार्य के समर्थन में। बाकी दोनों की ओर से अभी मुझे प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त है। धर्म गुरुओं में भी इसकी वजह से विभाजन है। सतुआ बाबा को माघ मेले में शायद 120 एकड़ जमीन दे दी गई है। अल्पसंख्यक खासकर निशाने पे है, और मुस्लिम अल्पसंख्यक और ईसाई इस समय हमें ज्यादा निशाने पर दिख रहे हैं। जो मणिकर्णिका घाट वाली, उस पर भी सवाल उठाए गए, तो सरकार को अगर गलती हुई है तो माननी चाहिए ना। बहुत सारे लोग हैं जो उससे सीधे प्रभावित नहीं है, वो सरकार का समर्थन करने मिल जाते हैं। जुडिशरी से लेके हर जगह इसका हस्तक्षेप सामने है। संभल में जिस जज ने फैसला दिया वहां एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो सरकार को बहुत प्रिय है, आज उस जज का ट्रांसफर करके उसको डिमोट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सरकार द्वारा प्रस्तावित जजों की नियुक्ति कर रहा है, अडानी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का हमने देखा राजस्थान से ट्रांसफर कर दिया गया। हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधरन ने दिल्ली के दंगों पर जब कार्रवाई की थी तो उनका ट्रांसफर ऐसे रातों रात किया गया था। या तो आप उनके साथ रहिए, नहीं तो आपको सताया जाए। चुनाव आयोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोर्ट्स हो, मीडिया हो, अब सबको एक सुर में गाना गाना है। बुलडोज करना लोकतंत्र नहीं होता, ये तानाशाही होती है। नोएडा का भी अभी घटना हुई जिसमें एक यंग युवा की दर्दनाक हत्या हुई सर, नोएडा में लापरवाही के कारण। बाकी राज्यों में जब इस तरीके की घटना होती है तो मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन सब घटनाओं, दुर्घटनाओं, इन सब चीजों से एकदम मुक्त है। जो लोग सही में जिम्मेदार हैं उनको आप जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। तानाशाही और क्या होती है कि जब आप जो जिम्मेदार हैं उनको उनकी जिम्मेदारी के लिए कुछ कह नहीं सकते। कि हमारी कोर्ट्स, जो हमारा अंतिम प्रहरी था, अब उसको भी तोड़ दिया गया है। मुसलमानों और ईसाइयों पर जब अत्याचार होता है तब तो मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं उठाता, लेकिन अब जब ये शंकराचार्य विवाद हुआ या मणिकर्णिका विवाद हुआ, कोर्ट सीले हुए हैं नोएडा की हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। नहीं, वो हिंदुओं के मुद्दे पर नहीं है, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अर्बन नक्सल है ये भी एक बड़ी समस्या है और इसे दूर किया जाएगा। हजारों लोग रोज वीडियो बना के गालियां दे रहे हैं, हिंसा की बात कह रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। बगल में यही गाजियाबाद में एक बाबा बैठ के रोज वीडियो उनके आते हैं यति नरसिंहानंद के, और ऐसे बनाने वाले दर्जनों हैं जो वीडियो भरे हुए हैं। इनमें से किसी भी यूएपीए कभी नहीं लगा। होम मिनिस्ट्री से पूछा गया था अर्बन नक्सल क्या है, कोई परिभाषा नहीं थी। तानाशाहियों में रास्ते कहां होते हैं? तानाशाहियां तो रास्तों को बंद करने से बनती